तने मिट्टी खाई? लाला ने कहा नहीं मैया मैं मिट्टी नहीं खाई। तो मैया कहती है दूध दही को कबहु न नाटी, दूध दही को क्यों लाला तने खाई माटी, क्यों लाला तने खाई माटी। यशोदा ले समझा रही साथी, डंडा लेकर कह रही है तू मिट्टी खाया, मगर फिर भी कन्हैया कहते हैं नहीं भैया, यमुने के दया नहीं आई यशोदा सुन माही, यमुने की दया नहीं आई यशोदा सुन माई, सुन माई सुन माई सुन माई, सुन माई सुन माई सुन माई, तेरे लालन ब्रज रज माई यशोदा सुन माई। और भैया कहती है हरि मोहन को मुखड़ो खुलवायो, मोहन को। भैया कहती है कन्हैया तो मुख खोलो, मैं देखूं मिट्टी खाया कि नहीं खाया। नहीं भैया मैं मिट्टी नहीं खाया। तीनों लोग में दरसाए, तीनों लोग में दरसाए, सब विश्वास यशोदा ही आए। तब मैया को विश्वास है अरे मेरा लाला तो बहुत, इसके मुंह में सारा ब्रह्मांड का दर्शन दिखलाते हैं मैया को। तब मैया कहती है या तो भूड़ गर्भ कन्हाई, या तो पूर्ण यशोदा सुने माई, तेरे लाला ने ब्रज रज गाई यशोदा सुने माई, तेरे लाला ने ब्रज रज गाई यशोदा सुने माई, यशोदा सुने माई, यशोदा सुने माई। जय। देखिए मैया के पास शिकायत लेकर के जैसे पहुंचे, बड़ा सुंदर चरित्र है प्रभु का। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। और गोविंद ने श्री बलराम जी की ओर एक बार देखा, आप मैया से मेरी शिकायत करेंगे? हाँ तो एक मिनट मेरी बात सुन लो, थोड़ा इधर आओ। थोड़ा किनारे लेकर के पहुँचे कन्हैया बलराम जी को और कहा ताऊ भैया अपना FIR वापस ले, अपना FIR तुरंत वापस ले। कहा नहीं लिया तो? कहा ठीक है, तो मैया से कह दो कि मैंने मिट्टी खाई है, और मैं भी मैया से कह दूंगा कि ताऊ भैया ने भांग का गोला खाया। बलराम जी ने कहा तब तो इसकी सुताई होगी, बाद में मेरी सुताई हो जाएगी। इसलिए मैया के पास जाकर के पहुंचेगा, अरे भैया तू हाथ में साटी लेकर के खड़ी है, ये साटी की क्या जरूरत है? अरे कन्हैया ने माटी थोड़ी खाया, अरे मैं तो दिल लगी कर रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, तुझे पट्टी पढ़ा दिया सेकंड भर में। हाथों में साटी लेकर छड़ी लेकर दौड़ाया कन्हैया, कन्हैया भाग रहे हैं। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित जी महाराज अरे जरा इस दुर्लभ दृश्य का दर्शन तो करो, जिसके प्रकृति के एक इशारे से सृष्टि का कई बार लय हो सकता है, वो भगवान कैसे माँ के डर से डर करके कैसे, काल भी जिससे डरता हो वो माँ से डर रहा है। माँ कौन है? भक्ति का स्वरूप। भगवान को तो केवल भक्ति पकड़ सकती है, बाकी कोई नहीं पकड़ सकता, तभी तो पकड़ में आए। तो देखो भगवान भाग रहे हैं और मैया दौड़ा रही है, और सारे देवी देवता आसमान में, अरे शेष महेश दिनेश गणेश सुरेश भुजाई निरंतर धावे, शेष महेश दिनेश गणेश सुरेश भुजाई निरंतर धावे, ताहि अनादि अनंत अखंड अच्छेद अभेद सुवेद बतावे, तारक से सुख असंगत ओ
ये कन्हैया माखन खाएगा? हाँ खाऊंगो। ये वृंदावन की भाषा है, सब लोग कहते हैं खाएंगे, वहाँ के नहीं बोले जाओ, गो बोला जाता, खाऊंगो। अच्छा खाएगा? हाँ हाँ अच्छा। तो एक काम कर, ये माखन में थोड़ी सी चींटियाँ पड़ी हैं, जरा से निकाल। अच्छा मैं चींटी निकाल दूंगो तो आप कितना माखन दोगी? अगर 2 4 5 चींटी निकाल देगा तो 2 4 छटाक माखन दे दूंगी। अच्छा और यदि पूरा माखन पाना हो तो? कहा पूरा माखन पाना हो तो सारी चींटियाँ निकालनी पड़ेगी। कन्हैया दिन भर बैठ करके चींटी माखन से सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहते हैं, इस दृश्य का दर्शन कर। वो संसार को बनाने वाला अपने भक्तों के लिए अरे प्रबल प्रेम के अपाले पड़ कर और प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर, प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। और देखो भैया ओ प्रभु, और जिनके चरण कमल कमला के, जिनके चरण कमला के कण कण से न निकलते देखा, कण कण से न निकलते उनको ब्रज करली कुंजों में, उनको ब्रज करली कुंजों में कंटक पथ पर चलते देखा, कंटक पथ पर चलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़ प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से, जिनकी केवल कृपा दृष्टि सकल सृष्टि को फल दे देखा, सकल सृष्टि को फल दे देखा। उनको गोकुल के गोरस दे, उनको गोकुल के गोरस दे 100 बार मचलते देखा, 100 बार मचलते देखा। अपना मान कले टल जाए, अपना मान कले टल जाए, भक्त कमान न टलते देखा, भक्त कमान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर, प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। राम ही केवल परम प्रिया। तो प्रेम का भूखा है, स्वभावे ही मिलते देवा तस्मान भाव ही कारण, भाव भगवान सुख निधान करुणा भवन, तजी ममता मदमान और भजिए सदा सीताराम। भाव सहित खोजे जो प्राणी तो पावो भगत मनी सब सुख पानी। और देखो गोपिकाओं ने कहा कन्हैया तू एक काम कर, क्या ये सारा माखन तुझे दे दूंगी, जरा सा एक ठुमका तो लगा दे। और कन्हैया उस माखन को पाने के लिए इतना सुंदर नाचते थे। नारद से सुख व्यापे रथ पतिहारी से, नारद से सुख व्यासे रथ पतिहारी से, नारद से सुख व्यासे रथ पतिहारी
आही आही देखी छोहरिया सचिया भरे छाछ में नाचे नचावे आई आई देखी छोहरिया सचिया भरे छाछ में नाचे नचावे सचिया भरे छाछ में नाचे सचिया भरे छाछ में नाचे नचावे। तो भैया अपना मान टले टल जाए लेकिन भक्त का मान न टलते नहीं, ऐसे है मेरे को। और दौड़ाए और मैया ने पकड़ लिया और ला करके कहा कन्हैया तो सच सच बता तैने मिट्टी खाई? कहा भैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। और मैया ने क्या किया, जैसे बच्चे मिट्टी खा लेते मैया क्या करते हैं, माता क्या करती है, उंगली डाल देती है, इसको जोर से दबाती है और उंगली डाल देती है। और बच्चे की आंखों से कभी कभी आंसू भी बहने लगता है। ऐसे कपोलों को स्पर्श किया माने और धीरे से जैसे दबाया से भगवान के पूरे मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाई पड़ा। साधि पाद समाय वैकारिका इंद्रिया मनोमा पूरा ब्रह्मांड नदी पर्वत धारा ग्रह 14 भुवन समस्त ऋषि मुनि सब भगवान के मुख में। अरे भैया जब इस दृश्य को मैया ने देखा तो लगा अब अचेत हो जाएगा। भगवान समझ गए अगर मैया ने आज मुझे भगवान मान लिया तो फिर वही काम होगा क्या जो हम लोग भगवान को करते हैं। ठाकुर जी को क्या करते हैं, कहीं बढ़िया निमंत्रण आ गया है, ठाकुर जी को नहीं ले जाएंगे बफर सिस्टम में। क्या करते हैं, ठाकुर जी के सामने बढ़िया दूध में बादाम वादाम डाल डाल के फर्स्ट क्लास और ठाकुर जी के सामने रख देते हैं। सॉरी ठाकुर जी सॉरी, निमंत्रण है ना, और भी दोनों मीटिंग तो ये जो दूध में दे रही हूँ ना इसको पूरा मत पी जाना, ये दोनों मीटिंग का है। ठाकुर जी तो कुछ नहीं बोलते लेकिन इशारों में कह देते हैं ठीक है आप चिंता मत करो, आप जाइए बढ़िया बढ़िया माल काटिए, मैं भी इसी को पी करके संतुष्ट रह जाऊंगा। इसीलिए भाइयों बहनों भगवान नहीं बनना चाहते, वो बेटा ही रहना चाहते हैं। जानते हैं कहीं खिड़की में बंद करके बादाम में दूध में बादाम डाल के मुझे दे दिया और बस अगरबत्ती जलाने लगेगी, पूजा करने लगेगी तो माँ का जो प्यार, जो माँ का वात्सल्य है, जो उसकी ममता है वो सब पाने से मैं वंचित रह जाऊंगा, जिसके लिए मेरा धरती पर मानवीय रूप में अवतार हुआ है। इसलिए भगवान ने तुरंत अपनी वैष्णवी माया का प्रयोग किया। माँ ने जो कुछ दृश्य मुख में देखा था सब भूल गई, लेकिन माँ ने कहा आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। रोज गोपिकाएं आती हैं, रोज शिकायत करती हैं, रोज आती हैं, रोज शिकायत, मेरी शिकायत सुनते सुनते मेरे कान कांप गए। आज मैं बता दिया। अब भगवान को पकड़ा और ला करके उखल में रस्सी से जैसे बांधा 2 अंगुल छोटी हो गई। मैया फिर गई अंदर रस्सी लाने, रस्सी में गांठ लगाया और जैसे इधर वाली रस्सी को पकड़ा, जैसे पकड़ के जोड़ने को ही फिर 2 अंगुल छोटी हो। भगवान बड़े ध्यान से देख, फिर अंदर गई रस्सी लाई, फिर पहली वाली रस्सी में जोड़ा, इधर की रस्सी पकड़ा, जैसे गांठ लगाने को फिर 2 अंगुल छोटी हो। फिर बार बार रस्सी 2 अंगुल छोटी क्यों हो जाती है भाइयों? ये भगवान की जो लीला कथा आप श्रवण कर रहे हैं, ये लीला पुरुष की लीला है। यहाँ एक तरफ है ऐश्वर्य शक्ति और एक तरफ है वात्सल्य शक्ति। दोनों शक्तियां आपस में खींचातानी कर रही हैं। दोनों शक्तियां इतनी ताकतवर हैं कि उनकी ताकत के कारण आज 2-2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती है। गोविंद बधते नहीं और अंत में भगवान समझ गए यदि मैं बधूंगा नहीं तो किसी का उद्धार भी तो करना है। भगवान का कोई कार्य निष्प्रयोजन नहीं होता। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो ये भगवान के कोई कार्य मिथ्या नहीं होते। इसलिए प्रभु ने क्या किया, स्वाबंधने बंधन में खुद बंध गए और माँ तो अपने कार्य में व्यस्त हो गई। और भगवान ने क्या किया, राजमहल के ठीक सामने 2 यमलार्जुन के वृक्ष, कुबेर के पुत्र, एक का नाम था नलकुबर और दूसरे का नाम था मणिग्रीव। सुखदेव भगवान से राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज ये वृक्ष कैसे बने?
जिनका प्रभु आज उद्धार करने जा रहे हैं। कहा सुनो, एक बार इस सरोवर में निर्वस्त्र स्नान कर रहे थे, देवर्षि नारद उधर से गुजरे और दोनों को समझाया कि कुबेर के पुत्र होकर के निर्लज्ज हो तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रहे हो, ये रास्ता है, आते जाते किसी की दृष्टि पड़ जाएगी, तुम्हें लज्जा नहीं आती? और नारद के समझाने का नारद जी ने सोचा कि अब तो कुछ असर हुआ होगा। नारद जी तो लौट करके वो घूमने चले गए। जब थोड़ी देर बाद लौट के आए, देखा अब भी वो पानी को उछाल उछाल करके उसी सरोवर में स्नान कर रहे थे। तब नारद जी को क्रोध आ गया। नारद जी ने कहा, ये कुबेर के पुत्र है तो देवपुत्र है, लेकिन इनकी बुद्धि बिल्कुल जड़ है। हम मूर्खों, जाओ, जैसे बुद्धि तुम्हारी जड़ है, समझाने बुझाने का तुम्हारे पर कोई असर नहीं होता, ऐसे जाओ तुम जड़ वृक्ष बन जाओ। तुरंत दोनों वृक्ष, और वृक्ष के अंदर से आवाज है, मुझे क्षमा कर दे देवर्षि, मेरा कल्याण कैसे? नारद जी तो संत है। नारद जी ने कहा, चिंता मत करो, अब मेरा शाप तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन हाँ, जब द्वापर युग में भगवान अपनी लीला करेंगे, माखन लीला, उसी लीला में जब ओखल से बांधे जाएंगे नटखटपन के कारण, तो तुम्हारा उद्धार उसी ओखल के द्वारा होगा और तुम्हारा कल्याण। आज वो दिन आ गया है। सुखदेव भगवान से राजा परीक्षित ने कहा कि प्रभु, भगवान ने कैसे उद्धार किया, और वो कथा आगे बढ़ती है। प्रभु दोनों वृक्षों के बीच में से निकलते हैं और ओखल उसी में फंस जाता है, और एक झटका लगाते हैं और दोनों वृक्ष जोर की आवाज के साथ भूमि पर धराशायी हो जाते हैं, और दोनों नलकूबर और मणिगिरि दीप गंधर्व रूप धारण करके आसमान की ओर गति करने लगे, और दोनों ने हाथ जोड़ लिया और भगवान की प्रार्थना किया। बहुत सुंदर श्लोक है भगवान, बहुत आनंददायक श्लोक। अगर हो सके तो आप भी गाइएगा, अगर नहीं आता है तो भी गाइए, गुनगुनाइए, नहीं आता तो गुनगुनाइए साथ साथ। आप तो 2-4 दिन में श्लोक बोलते बोलते आपको कुछ गुनगुनाना तो आ ही गया होगा। आइए साथ में गुनगुनाते रहिए। दोनों भगवान से कुछ मांग रहे। प्रभु ने एक बार ऐसी दृष्टि घुमाई और दोनों ने भगवान से मांगा। क्या मांगा? अरे पाणी गुड़ानु कथने, अरे पाणी गुणानु कथने, श्रवणो कथायाम, पाणी गुणानु कथने, श्रवणो कथायाम, पाणी गुणानु कथने, श्रवणो कथायाम, पाणी गुणानु कथने। हस्तौ चा कर्मसु मनस्तो पादयोगं, हस्तौ च कर्मसु मनस्तो पादयोगं, पाणी गुणानु कथने, श्रवणो कथायाम, पाणी गुणानु कथने, श्रवणो कथायाम। निवासी जगत प्रणामे, दृष्टि सताम भवन, दृष्टि सहर भवन, भवन तो पाणी गुणानु कथने, श्रवणो कथायाम, पाणी गुणानु कथने, श्रवणो कथायाम, श्रवणो कथायाम। श्लोक पाणी गुणानु कथने। हे प्रभु, बस आपसे प्रार्थना है कि चलते चलते हमारी विदाई हो रही, मेरा कल्याण हो रहा, मेरा उद्धार हो रहा है इस जड़ योनि से, और दिव्य योनि प्राप्त होने जा रही है। तो प्रभु बस जब कभी श्रेष्ठ योनि प्राप्त हो तो एक ही प्रार्थना है, पाणी गुणानु कथने। इस वाणी से निरंतर आपके चरित्रों का को हम गाते रहे, बस यही आपसे कहा। वाणी गुणानु कथने, श्रवणो कथायाम, ये मेरे दोनों कर्ण रंध्र निरंतर प्रभु आपकी लीला कथा को श्रवण करते हैं। स्मृत्या
शिरस्तवः निवास जगत हस्तौ च कर्मसु मनस्तौ पादयोर्नः हस्तौ च कर्मसु मेरे ये दोनों हाथ निरंतर आपकी सेवा करते, मनस्तौ पादयोर्नः मेरा मन निरंतर आपके चरणों में झुका रहे। इसमें प्यार शिरस्तवः निवास जगत प्रणामी, स्मृत्या शिरस्त्वा इस संसार में व्याप्त कण कण में व्याप्त परमात्मा आपको हम स्मरण करते रहे। मेरा सिर निरंतर आपके चरणों में झुका रहे और अंत में मांगा दृष्टि सताम दर्शन भवत दृष्टि सताम दर्शन, इन नेत्रों से निरंतर संतों का दर्शन होता है। और प्रभु ने इशारों इशारों में एक बार देखा और मानो प्रभु ने सब कुछ दे दिया, उन्हें उनका कल्याण हो गया। बोले राधे गोविंद भगवान की जय। तो भैया ये प्रभु के ऊपर बार बार जो आपत्ति विपत्ति आती रहती है ना, अब इसका अंत होने जा रहा है। एक दिन नंद बाबा और पूरे गोकुल के समस्त बड़े बड़े जो वडील थे, वो समस्त वडील गोपाल वालों ने निर्णय किया कि भैया अब गोकुल छोड़ देना चाहिए और हम सबको वृंदावन चलना चाहिए। क्यों? कि स्थान छोड़ देने का हो सकता है प्रभाव हो, कि मेरे गोविंद के ऊपर बार बार ये राक्षस आते हैं, मुझे बड़ा डर है, बड़ी मुश्किल से मुझे मिला है। पर मैंने कितनी पूजा किया, कितना उपासना किया, तब मुझे यह संतान हुई। मैं किसी तरह का कोई मैं जोखिम नहीं ले सकता। बैलगाड़ी पर सारे सामान लादे गए, जो भी थोड़ा बहुत सामान खाने पीने का, पहने ओढ़ने का, वो सब पूरा समाज चल पड़ा है। और बैलगाड़ियाँ चल पड़ी हैं और साथ में ग्वाल बाल भी चल पड़े हैं, गैया भी चल पड़े हैं, बछड़े भी चल पड़े हैं और सब चल कहाँ चल पड़े हैं? वृंदावन धाम अपारे और जपे जा राधे जपे जा राधे राधे और रटे जा राधे राधे और जपे जा और राधे राधे और रटे जा राधे राधे। अरे वृंदावन धाम अपारे रटे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपारे रटे जा राधे राधे, राधे अलबेली सरकार रटे जा राधे राधे, राधे अलबेली सरकार रटे जा राधे राधे, 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 राधे अलबेली सरकार रटे जा राधे राधे, राधे अलबेली सरकार रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे। बोले वृंदावन धाम की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। वनम वृंदावनम नाम पशवे नवकाननम, गोप गोपी गवा से पुण्याद्रि तृण पीरुधम। सभी वृंदावन पहुंच गए और यहाँ भगवान ने सर्वप्रथम कुछ राक्षसों का कल्याण किया। एक आया अघासुर, अजगर के ग्वाल बाल सब उसके मुंह में घुस गए और भगवान खुद उसमें प्रवेश करके उसका कल्याण कर दिया। फिर आया बकासुर, ये कौन है? पूतना का भाई, इस लोक में आए हैं। अहो अकी काल कोटम, विष लगाया था ना। वकी, वकी माने बकासुर की बहन, ये बकासुर आ गया बकुले के रूप और भगवान ने उसका भी कर दिया कल्याण। और बोले वृंदावन धाम की जय। अब देखिए बड़ी सुंदर कथा आती है ब्रह्मा जी का। वृंदावन में प्रभु ने एक बड़ी सुंदर लीला करी है। क्या लीला है? एक बार भगवान ने अपने समस्त ग्वाल बालों को पास में बिठाया और सबसे कहा कि भाई देखो, मेरे मन में आज एक इच्छा जागृत हुई, क्या तुम लोग पूरा करोगे? हाँ बोलो कन्हैया।
सुनो, तुम सभी अपने अपने घर जाओ और मेरे लिए कुछ खाने को लाओ, जिसके घर में जो हो। माखन नहीं तो चिंता मत करना, मैंने माखन बहुत खा लिया। जो इच्छा हो वही लाओ। और सब चले गए और सब लेके आए। लेकिन एक बड़ा गरीब, बहुत दुखियारा, लेकिन भगवान का परम सखा मधुमंगल, उसके घर में कुछ नहीं। माँ से जाके बोला, मैया कन्हैया। कन्हैया ने कहा कि कुछ लेके आना। सबसे ऊंची प्रेम से दुर्योधन घर मेवा त्यागे हो और साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम से। मैया कुछ दे दो। बेटा कुछ नहीं है, 3 दिन की बासी खट्टी कढ़ी। अरे भैया वही दे दो। खट्टी कढ़ी लेकर पहुंच गए कन्हैया के पास। एक वृक्ष के पीछे छिप गए, सारे ग्वाल बाल बैठे हैं। और कन्हैया अपने कपोलों पर ऐसे मूली को रखे, भगवान इंतजार करे। किसका? मधुमंगल, परम सखा है ना। विप्रगवेदुं जठर पटयो श्रृंग देत्रे चकक्षे अवामे पाणौ मसिर कमलं तत्फलानि अंगिलेषु तिष्ठन् मध्ये स्वपरिहृदे नर्मभीषु। भगवान ब्रह्मा जी ने एक दृश्य देखा। क्या देखा? कि भगवान इंतजार कर रहे हैं प्रतीक्षा। इतने में मधुमंगल ने सोचा कि भगवान को खट्टी कढ़ी नहीं खिलाएगा, भगवान का मन भी खट्टा हो जाएगा। इतनी अच्छी चीज खाएंगे फिर बेकार चीज खा लेंगे तो जो खाए नहीं वो भी बेकार हो जाएगा, इसलिए नहीं दूंगा। और जो खट्टी कढ़ी लिए थे वो सब खा ली, खुद ही खा ली मधुमंगल। और भगवान के सामने जाकर के खड़े। भगवान ने कहा, मधुमंगल कितनी देर से तुम्हारा प्रतीक्षा कर रहा हूँ, तुम कहाँ रुक गए थे? ओ कन्हैया ने कहा, झूठ मत बोलना, सच सच बताओ, तुम कुछ घर से लेके आए कि नहीं ले आए? वो कन्हैया कहा, वो से नहीं काम करेगा, मुझे दो, वो नहीं दो। कहा कन्हैया, मैं घर से कुछ नहीं लाया। अच्छा कुछ नहीं लाए? ये मुंह में क्या लगाया और ये वस्त्र पर क्या गिरा है? ये तो खट्टी कढ़ी है, मैया ने दिया था। अच्छा बता, तुझे खट्टी कढ़ी अच्छी लगेगी क्या? भगवान मुस्कुराए और मन ही मन प्रभु की आंख में आंसू आ गया। मधुमंगल तुम्हें क्या पता कि मैं क्या क्या खाता हूँ? अरे पत्रम पुष्पम फलम तो यो मे भक्त्या प्रयक्षति तदहं भक्त्युपस्नामि प्रयतात्मनः। सुदामा जी के प्रसंग का श्लोक है। ये सुदामा जी के प्रसंग में श्लोक लिखा हुआ है। कोई मुझे पत्र पुष्प फल जल जो भी प्रेम से दे देता है, मैं उसे प्रीति सहित ग्रहण करता हूं। सबसे ऊंची प्रेम से। देखो भगवान प्रेम का होता है, चाहे संत हो चाहे भगवंत हो, दोनों प्रेम के। अच्छा सच बताना, भगवान श्री राम जब शिवजी के पास गए थे तो शिवजी ने भगवान को क्या खिलाया था? क्या खिलाया था? आपके रामायण में कुछ नहीं लिखा। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं बेर खिलाया था, लेकिन बेर लिखा नहीं है। आप रामायण पढ़ लेना, क्या लिखा है? कंद मूल फल सुरत अति अभिये राम कहूँ आने और प्रेम सहित प्रभु खाए और बारंबार बता। कंदमूल फल सुरत, बेर का जिक्र नहीं है। ये तो बेर की कथा संतों ने लिखी है। संत लोग कहते हैं कि बेर खिलाया था, तो बेर कैसे खिलाया था? अब शिवरी को क्या पता कि किस पेड़ का बेर खट्टा है, किसका मीठा। कैसे पता लगेगा कि दूध में कितना पानी? अब आजकल आ गया है ना, मीटर डाल दो और ठक से बता देता है कि दूध में कितना पानी है, दूध कितनी कीमत का है। ऐसे भैया भगवान ने भी आपको मीटर दे दिया है। ये मीटर बता देता है क्या कि जो वस्तु जीभ पर रखी जा रही हो उसका स्वाद कैसा है, खट्टा है कि मीठा है कि तीखा है। मीटर लगा है ना,
ऐसे उस बेर को रखा अपने मीटर पर, मीटर ने तुरंत बता दिया कि भैया ये तो खट्टा है, तो फेंक देती थी, और मीठा है तो डलिया में रख लेती थी। खट्टा फेंकती, मीठा डलिया में रख लेती। ढेर सारे जूठा लेकिन मीठा पेड़ भगवान के सामने ला करके रख दिया। मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ, क्या भगवान ने उस पेड़ को खाया? नहीं खाया? अरे भाई, भगवान ने खाया नहीं, बखान ने खाया। अरे वाह सर जी, कितना मीठा है, कितना मीठा है। ये क्या है? अरे जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत और देखी विदुरानी के घर में गए थे भगवान, तो केले का छिलका विदुरानी खिला रहे, भगवान केले का छिलका खा रहे। उन्हें क्या बात, विदुरानी तो बिल्कुल भगवान के आने पर ऐसे डूब गई हैं, उनको पता नहीं कि मैं गूदा खिला रहा हूँ, छिलका खिला रहा हूँ। और यहाँ विदुर जी महाराज पति देवता गए हैं बाजार से खाने पीने की सामग्री लाने, और जब लेकर के आए कहा, अरे भाग्यवान जल्दी से दरवाजा खोलो। अरे कन्हैया ने दुर्योधन की भरी सभा में कहा कि आज विदुर जी के यहाँ मेरा निमंत्रण है, वो जरूर आएगा। विदुरानी ने कहा, आएगा कि खाएगा? आ रहा है कि खा रहा है? और वो तो घर के अंदर खा रहा है। देखा तो छिलका खा रहे थे। अरे विदुर जी ने पत्नी को ऐसा फटकारा, ये क्या कर रही हो भाग्यवान? अरे प्रभु आए घर पर और तुम उन्हें छिलका खिला रहे। कन्हैया खड़े हो गए और कहा, काका जो बाजार से लाए जरा मेरे करीब लेके आओ। और पास लेके आए तो मोतीचूर का लड्डू हाथ में उठाया भगवान ने और थोड़ा सा मुंह में डाला। कहा, काका बुरा मत लगाना। क्या? कहा, जितना मेरे काकी के केले के छिलके में मिठास है वो आपके मोतीचूर के लड्डू में जागी रही भावना जैसी, जागी रही भावना जैसी। ये भैया ये देखो, संत और भगवान, मैंने तो भगवंत की बात बताई ना, और सुनो ये संत की भी कथा सुनो। संत भी प्रेम के भूखे होते हैं, भाव के भूखे होते हैं। एक बार क्या हुआ, राजस्थान में एक कथा हो रही थी, तो एक व्यक्ति बीच में बैठ करके कथा सुन रहा था। तो जैसे कथा का विश्राम हुआ, कथावाचक मंच से नीचे आए। ध्यान से सुनना, बड़ा सुंदर प्रसंग है। भगवंत की बात, अब संत की बात बताता हूँ, कैसे संत भी भाव का भूखा होता है। तो कथावाचक व्यास से उतरे, एक नौजवान नवयुवक सामने आया और कहा कि महाराज जी, यहाँ से थोड़ी दूर पर मेरा गांव है, आप मेरे गांव में चले चलिए। मेरी माँ घुटनों के दर्द से बड़ी परेशान रहती है, आप उसको दर्शन दे दीजिए और मेरे घर में चल करके कुछ प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। मेरी माँ संतों की बड़ी सेवा करती, बड़ी भक्ति करती है, और बिना जब तक पूजा पाठ नहीं कर लेती, भगवान को भोग नहीं लगा देती, तब तक मुँह में कुछ नहीं डालती। एक बार चले चलिए। ठीक है, आज तो नहीं, मैं कल चलूँगा। इतना कहा करके संत जी पहुँच गए उसके घर में। बिल्कुल अनपढ़ और गंवार स्थिति, लेकिन बहुत परम भक्त संतों के भगवंत। और बाहर से जो लड़का था चिल्लाया, अरे मैया मैया, अरे जल्दी से घर दरवाजा खोलो, देखो महात्मा जी आ गए। उसने दरवाजा खोला और सामने जब महात्मा जी को देखा तो दोनों आंखें से कहा, महात्मा जी थारे खुरचू, दोनों हाथ ऊपर किया, कहा थारे, राजस्थान की भाषा है, थारे मतलब आपका, खुर यानी पैर, चूं मतलब स्पर्श करना। और संत जी को बड़ा पता लगा। महात्मा जी तो कथा में पैर को चरण बोलते हैं, चलो चरण ना सही, पैर कह दो भी ठीक है, पाँव कह दो भी ठीक है, ये तो कह रहे खुर। देखो खुर तो जानवरों को होता है, ये मुझे जानवर बना रहे। अरे महात्मा जी बड़ी क्रोधित हुई,
थोड़ा पास में आए और कहा मैया महात्माओं से ऐसे बात किया जाता है, अरे नरक जाओगी नरक। अब मैया नहीं जानती थी नरक क्या है, सोची कौन बहुत बढ़िया जगह है। मैया नहीं जानती थी नरक क्या कहा। अरे महाराज ये नरक हमारी किस्मत में कहा है, ये तो आप जैसे महात्माओं को नसीब है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। संत इतना हंसे हंसते हंसते लोट लोट हो गए और अगले दिन की कथा में कहा आज मुझे पता लग गया कि क्या भाव रहा होगा शिवरी के अंदर कि भगवान खुद उसके आश्रम पर जाकर जूठा गिरा खाते हैं। तो जाकी जय प्रभु मूरत देखी तैसी जाकी एक संत की कथा आपको और सुना। एक संत एक घर में एक महाराज जी को निमंत्रण मिला। देखो कैसे संत भाव की होगी। एक घर में संत को निमंत्रण मिला और जिस माँ ने बुलाया था 56 प्रकार का भोजन बनाया था महात्मा जी के, वो भी संत की बड़ी प्रेमी थी। और महाराज जी आए तो सारा भोग सामने रखने कहा महाराज भोग लगाइए इसे ग्रहण करें। और महात्मा जी ने देखा भोजन तो सारा रखा हुआ है लेकिन एक चीज थाली में नहीं। क्या? पापड़। और पापड़ रखा था गैस के बगल प्लेट में और माता जी ने फूल से उसके ऊपर एक रुमाल डाल दिया। अब बाबा आप क्या देख रहे हैं? भोग लगाइए भोजन शुरू करिए। महात्मा जी की निगाह पापड़ पर टिकी हुई है कि पापड़ तो वहाँ है, भोग कैसे लगाओ? क्योंकि 56 प्रकार के भोजन में एक अभी कमी है। अच्छा महात्मा जी पापड़ के प्रेमी भी थे, पापड़ को खाते थे, तो पापड़ के बिना उनके लिए सारा भोजन है बेकार लग रहा था। तो कहा माता जी अच्छा परिवार में कौन कौन? अरे महाराज परिवार में कोई नहीं है, भोजन शुरू करो महाराज भोग लगाओ। महात्मा जी सोच रहे कैसे पापड़ को हासिल करें। तो महात्मा जी ने कहा अच्छा माता एक बताओ, एक गैस उसी गैस के बगल पापड़ रखा था इसलिए गैस की चर्चा किया। कहा ये माता ये बताओ एक जो गैस है ये गैस आपके घर में कब आई? अरे महात्मा जी आप ये सब क्या बोल रहे हैं? अरे सब वो ना सरकार ने योजना चलाया था ना उज्जवल वाली योजना, वो फ्री वाला जिसमें पैसा जाता है। अरे वही तो है इसलिए गैस आ गई घर में, अब अकाउंट में पैसा जाता है। ओ वो भी मामला फेल हो गया क्योंकि माता जी ने उत्तर तो दे दिया लेकिन गैस की तरफ निगाह नहीं किया। तब महात्मा जी ने कहा कोई दूसरा रास्ता इस्तेमाल करना पड़ा। कहा माता आज जानती हूँ मैं कितनी मुसीबत सह करके आपके घर आया हूँ। अरे बाबा क्या हुआ? अरे माता मैं रास्ते में आ रहा। क्या हुआ? अरे रास्ते में एक सांप एकदम रास्ते में बीच एकदम गोल गोल सा ऐसा अपनी पूंछ को गोल गोल सा लपेटे, जैसे आप कहो पापड़ है गैस के बगल में, गैस के बगल जो पापड़ रखा हुआ गोल गोल सा ऐसे बिल्कुल सांप ने अपनी पूंछ को। अरे माता ने कहा अरे बाबा पपड़वा तो भूल गए, अरे जल्दी से लाती हूँ पापड़ ला करके रख दिया भाइयों। तो भाइयों बहनों एक कथा है संतों की कैसे वो भक्तों के भाव को पढ़ लेते हैं और उनके भावों को पूरा करते हैं। तो जाकी रही शायद ऐसी भावना रही होगी कि बिदरानी के केले का छिलका खाया तो भैया सबसे ऊंची दुर्योधन घर मेवा त्यागी और साग विदुर घर आई सबसे ऊंची सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची
सब नीके खाए बहुविधि स्वाद चखाई बहुविधि स्वाद बनाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। बस पाँव रथ रथ हाँ क्यों भूल गए ठकुराई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। राजसिय के युधिष्ठिर की हो राजसूय के सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्यारे सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऐसी प्रीति बढ़ी वृंदावन गोपियन नाचे नचाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम सगाई प्रेम सगाई। तो नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ और कौन राम समझान यथारथ। तो भैया नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ और कौन राम संग जान यथारथ।
ये भगवान के अलावा उस प्रेम की परिभाषा को कोई नहीं, इंसान तो बिल्कुल नहीं समझ सकता। और देखो गोविंद की इस लीला को 15-20 मिनट की चर्चा और हम करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की। देखो अब मधुमंगल से कहा कि भाई देखो मैं कुछ नहीं जानता, जो तुम कढ़ी लेकर के आए हो वही मुझे दो। और तो पेट में है, आप पेट में है, मैं नहीं जानता, मुझे कढ़ी चाहिए तो चाहिए। ये तो कढ़ी आप तो पेट में है, तो मैं पेट से कैसे निकाल के आऊँ, पेट फाड़ दूँ क्या? तो भगवान ने क्या किया, अच्छा ठीक है तुम मेरे थोड़ा करीब आओ। जब करीब आए तो कन्हैया ने अपनी जिह्वा से मधुमंगल के वस्त्र पर और कपोलों पर लगी हुई कड़ी को भगवान चाचा। और इस दृश्य को जब ब्रह्मा जी ने देखा तो यहीं पर उन्हें संदेह हो गया कि जिस भगवान के बारे में मैंने सुना था कि वो भगवान को नहीं हो सकता। ये किसी की झूठी कड़ी, किसी के वस्त्र पर लगी हुई कड़ी, किसी के कपोलों पर लगी हुई कड़ी को वो कैसे ग्रहण कर सकता है? ना ऐसा तो नहीं। मैं चल करके परीक्षा लूँगा। ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने क्या किया, अपनी माया का प्रयोग किया और जितने भी भगवान के ग्वाल बाल थे उन सबको अंतर ध्यान कर भगवान ढूंढने लगे, ग्वाल बाल कहीं दिखाई नहीं। और ब्रह्मा जी ने क्या किया, थोड़ी ही देर में गैया और बछड़ों को भी गायब कर दिया और सबको ब्रह्मलोक पहुंचा दिया। सोचने लगे मेरी गैया बछड़े सब कहाँ चले गए? और प्रभु तो अंतर्यामी, बस सब खेल समझ गए। भगवान ने कहा हो मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए महाराज ब्रह्मा जी, और मेरी बिल्ली मुझे सी में आओ, अभी बताता हूँ। और भगवान ने क्या किया, जितने गैया, जितने बछड़े, जितने ग्वाल बाल थे तुरंत प्रभु ने अपनी माया से उत्पन्न कर दिया। और फिर भगवान खेलने लगे सबके साथ। अब ब्रह्मा जी की खोपड़ी घूम गई कि भैया ये नीचे कौन है, ऊपर कौन है, जिनको ले आया हूँ ये असली है कि जो नीचे हैं वो असली है। अब भैया जिनको लाया हूँ ये नकली है कि जो नीचे हैं वो नकली है। तो भैया यही है गोविंद की लीला, इनकी लीला वही जान सकता है, सोई जाने अजय ही देहु जनाई, अजानते तुम्हें होई जान। भगवान को वही जान सकता है जिसको जना देते हैं भगवान। और देखिए भगवान ने कैसी लीला करी, भगवान ने तुरंत, ब्रह्मा जी सोचे कि लाओ धरती पर चलो जरा पता तो लगाऊं असली क्या है नकली क्या है। और असली नकली का चक्कर पता लगाने के लिए जब धरती पर आए तो खुद चक्कर में पड़ गए। ऐसा चक्कर में पड़े, गोविंद ने क्या किया, गोविंद पहुंच गए ब्रह्मलोक, क्योंकि ब्रह्मा जी तो नीचे हैं धरती पर, और गोविंद ब्रह्मलोक में पहुंचे और ब्रह्मा का वेश बना करके जा करके पहुंचे द्वारपालों के पास। और द्वारपालों से कहा कि देखो आजकल जमाना बड़ा खराब है, अगर मेरी शक्ल का कोई आ जाए तो फटकार के भगा देना उसको। सरकार बिल्कुल आप चिंता मत करिए, यहाँ कोई परिंदा पर नहीं मार सकता। तो भगवान आराम से गए ब्रह्मा की गद्दी पर टांग के लेट गए। और यहाँ ब्रह्मा जी ने सब कुछ पता लगाया, उनको कुछ नहीं पता लगा। और जब ऊपर गए तो द्वारपालों ने कहा देखिए सरकार हमारे कह रहे थे ना कि आजकल नकली ब्रह्मा घूम रहे हैं, देखो एक आ गया। अभी कहते देर नहीं हुआ तुरंत आकर के टपक पड़ा, इसको ये कुछ बोले इसके पहले ही भगा दो इसको। आए लाठी उठाया, कहा कि भागते हो कि नहीं यहाँ से, तुम यहाँ कैसे आ गए, किसने तुम्हें आदेश दिया? अरे ब्रह्मा जी तो सोचने लगे ये सब क्या हो रहा है। कहे द्वारपालों तो मुझे नहीं पहचानते, अरे मैं तुम्हारा ब्रह्मा। अच्छा वाह वाह, मेरे ब्रह्मा तुम हो तो जो अंदर में हो कौन से ब्रह्मा है? ब्रह्मा जी ने सोचा अंदर में कौन है, अरे अंदर में तो मैं ही था, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं जिसको साधारण बालक समझ रहा हूँ वो ब्रह्म है। और भैया यही होता है, जब दिमाग में भ्रम होता है तो ब्रह्म अंतर्ध्यान हो जाता है। जहाँ भ्रम आया तहाँ ब्रह्म गया। ब्रह्म और ब्रह्म दोनों साथ नहीं रह सकते, ब्रह्म और ब्रह्म ये दोनों साथ में कभी नहीं रहे। भ्रम है तो ब्रह्म नहीं और ब्रह्म है तो ब्रह्म नहीं।
इसलिए कथा पहले संशय से शुरू होती है, बाद में विश्वास पर समाप्त हो जाती है। पहले तो सबको संशय था, और गरुड़ जी को संशय था कि नहीं, ये कौन से भगवान है, नाग पास में बधे हुए हैं, नाग पास सोई राम, खरब निशाचर बा देव नाग पास सोई राम। पहले तो यही था ना, और बाद में पता चला कहाँ, जब कथा सुनेंगे अब उनको पता चला कि ये कौन है। और कथा में जब भगवान की सुंदर लीला कथा सुनाई गई तब उनका भ्रम दूर हुआ और ब्रह्म आया। तो ये तो भैया विश्वास से आता है, विश्वास से ब्रह्म जाता है और ब्रह्म आता है। बिनु विश्वास भगत नहीं ते ही बिनु द्रवहि न राम, और राम कृपा बिन सपने हो जीवन लह विश्राम। तो इस तरीके से ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा ठीक है द्वारपालों, जाकर के अपने ब्रह्मा से कह दो कि दरवाजे पर कोई आया है, वो आपसे मिलना चाहता है। द्वारपाल गए और कहा सरकार कोई आया मिलना चाहता है। कहा मैं इस समय विश्राम में हूँ, कहा मैं अभी मुलाकात नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी समझ गए कि ये सब क्या खेल चल रहा है। कहा ब्रह्मा जी क्षमा चाहते हैं प्रभु, मुझे अंदर बुला लो। प्रभु तो अंतर्यामी, द्वारपालों को आदेश दिया ब्रह्मा को लेकर के आओ, नहीं तो फिर से नाभि में घुस जाएंगे। सीधे आए और चरणों में गिर पड़े, और यहाँ पर ब्रह्मा जी ने क्षमा याचना की। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान ने कालिया का मर्दन किया। एक बार श्री रामा के साथ गेंद खेलते खेलते गेंद जल में गिर गई। ये तो प्रभु की लीला थी, क्योंकि कालिया को भगाना था ना। और भगवान अंदर में गए और गेंद को जैसे उठा करके लाने लगे तो तुरंत कालिया ने भगवान को लपेट लिया, और उसके 101 फत्ते पश्चात शिविर गलन बुद्धवदा शिरस्तु, सारे के सारे उसके सिर को भगवान ने नाच नाच करके साफ तोड़ दिया। रक्त रंजित लगता था कि भगवान के चरणों की रक्त पुष्प से पूजा की जा रही। और सारी उसकी पत्नियों ने क्षमा मांगा, कहा प्रभु इसे क्षमा कर दीजिए, रजोगुणी है, इसे क्या पता, यदि इसकी मृत्यु हो गई तो हम सब विधवा हो जाएंगे। तो भक्त वत्सल ने परमात्मा ने क्षमा कर दिया। एक कालिया को आदेश दिया, कहा इस यमुना दाह को छोड़ करके तुम जाकर रमण द्वीप में निवास करना, इस स्थान को छोड़ देना, वरना अब की बार तो छोड़ दिया, अब की बार आऊंगा तो फिर पकड़ लूंगा तो छोड़ूंगा, इसलिए अब की बार यहाँ से खिसक लेना। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। अच्छा जैसे इतना किया है ना, बस थोड़ा मुझे ऊपर पहुंचा दो। और फन पर चढ़ लिए भगवान और बांसुरी बजाने लगे और ऊपर आए। सारे के सारे ग्वाल बाल यहाँ पुकार रहे हैं, अब तो आ जाओ मेरे नंदलाल आ जाओ, अब तो आ जाओ मेरे गोपाल आ जाओ, मेरे नंदलाल आ जाओ। यशोदा मैया तो बेहोश हो गई थी जब उन्हें पता चला कान्हा ने यमुना दाह में छलांग लगा दिया है। तो बाद में जलवल छिड़का गया, होश में आई और कन्हैया बंसुरी बजा रहे हैं, उसके 101 फन पर नृत्य कर रहे हैं। तांडव गति मुंडन पे नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, नाचत बनवारी, नाचत बनवारी, नाचत बनवारी, नाचत बनवारी। अरे सारे ग्वाल बालों ने पुकारा, अरे कन्हैया अरे जल्दी से भागा नहीं तो सर्प कालिया डस लेगा। अरे भगवान ने कहा अरे मुझे डसने वाला नहीं, क्यों, ये मेरा पक्का चेला हो गया है, अभी मुझे डसने वाला नहीं, मेरा पक्का चेला हो गया है। इस तरीके से भगवान ने कालिया दाह को यमुना से निकाल करके सबके ऊपर बड़ी कृपा की। और यहाँ से हम रासलीला के प्रसंग में प्रवेश करने जा रहे हैं, और इसकी कथा तो मैं आपको कल सुनाऊंगा। आज तो अब यहाँ गोवर्धन पूजा का प्रसंग प्रारंभ होने जा रहा है, लेकिन कल आप सब रासलीला में थोड़ा समय से आकर के उपस्थित होंगे। बड़ी सुंदर है रासलीला की कथा। भगवान ने अधरों पर मुरली रखी और पेड़ों ने नाच किया। 5 वेणों का वादन हुआ है श्रीमद् भागवत कथा में। पहला है 5 गीत हैं। पहला है पेड़ों गीत, पेड़ों गीत, प्रणय गीत, गोपी गीत, भ्रमर गीत,
ये सारे के सारे गीत मैं इसका वर्णन कल विस्तार से करूंगा, आज उसका प्रसंग नहीं है। लेकिन भगवान ने अधरों पर मुरली रख करके जैसे बजाई तो क्या हुआ, वरहा पीडम नतवर पोह करलियो करली पारम विप्रदवासा कनक कपिशं वैजयन्ती चमालां रंध्रान वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपविन्दर विन्द्यारण्यं सपदरमणं प्राविशद गीत कीर्तिः। प्रभु ने अधरों पर मुरली रखी और जैसे बजाई सारी की सारी गोपिकाएं आकर के चारों ओर से भगवान को घेरते खड़े हो गए। अब भगवान सबसे कहते हैं, मैं शरद पूर्णिमा की रात में तुम सभी के साथ रास रचा। और एक बार गोपिकाओं ने चिरहरण का प्रसंग, गोपिकाएं सब स्नान कर रहे थे, भगवान ने सबके वस्त्र चुरा लिया, ले जाकर के वृक्ष पर चढ़ गए और सारे वस्त्रों को छिपा लिया। गोपिकाओं ने स्नान के बाद जब वस्त्र को ढूंढने लगे, देखा तो घाटों पर कोई वस्त्र नहीं। अरे कन्हैया तो कहाँ है भाई, हमारे वस्त्र चुरा लिया क्या? कन्हैया ने कहा, वस्त्र तुम्हारा मेरे पास बिल्कुल सुरक्षित है, तुम सब लोग आ जाओ और अपना अपना वस्त्र ले जाओ। ये बहुत ही सैद्धांतिक प्रसंग है भाइयों बहनों। ये प्रसंग जो समझ लेता है और रासेश्वर भगवान की लीला भी समझ ले। इसके सिद्धांत क्या है कि गोपिकाएं हैं जीव, कृष्ण है ब्रह्म और वस्त्र है माया। जीव, अभी मैंने बताया था, जीव माया से तब तक मुक्त नहीं हो सकता जब तक गोविंद खुद नहीं कृपा करते। अब आज गोपियों के ऊपर कृपा करके वस्त्र को हटा करके जीव को शिव से, यानी आत्मा को परमात्मा से, जीव को ब्रह्म से मिलन करा दिया है। यही है चीरहरण का प्रसंग। इसमें लोग तमाम तरह की बातें करते हैं, लेकिन भाइयों बहनों उन बातों पर मत जाना। हमारे कल मैं रासलीला में इसकी विस्तार से चर्चा करूंगा और आपको सिद्ध करके बताऊंगा कि भगवान कृष्ण साक्षात योगेश्वर है। बोलिए रासेश्वर भगवान की। और भगवान ने अंत में यज्ञ पत्नियों पर कृपा किया। जब जंगल में भगवान गैया चराने गए ना, तो छोटी छोटी गैया, छोटो छोटो छोटी छोटी गैया, छोटो 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 सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी गैया, छोटो छोटो छोटी छोटी गैया, छोटो 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 सो छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। घास खावे गैया, दूध पिएगा, घास खावे गैया, दूध पिएगा, माखन खावे मेरो मदन गोपाल, माखन खावे मेरो मदन गोपाल। छोटी गैया, छोटो छोटो छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे छोटो सो मेरो मदन गोपाल, 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 मदन गोपाल, मदन गोपाल। भैया इस गीत में अंतिम शब्द लगा है क्या? गोपाल। क्या है? गोपाल। भगवान गैया चराते हैं ना, इसलिए गो माने गाय, पाल माने पालन करने वाला। प्रभु ने गायों का पालन किया, इसलिए नाम पड़ गया गोपाल। अब आइए 5-7 मिनट में गोवर्धन पूजा की कथा आपको बताते हैं, फिर गोवर्धन भगवान का पूजन होगा और फिर आप इस प्रभु के भोग को आज प्रसाद रूप में ग्रहण करके वे घर के लिए विदा करेंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार का प्रसंग है, श्री भगवान
उठे, सुबह का समय था, ब्रह्म मुहूर्त में, और देखा तो आज पूरा वृंदावन के लोग सब सुंदर सुंदर भोजन बना रहे हैं। यशोदा मैया भी लगी हुई है, नंद बाबा भी पास में खड़े हैं, 56 प्रकार का भोजन तैयार किया जा रहा है। तो पूछा, कहा मैया भगवान आए अपनी आंखों को ऐसे ऐसे मीचते हुए, कहा मैया ये सब क्या हो रहा है? कहा लाला तुझे नहीं पता? हाँ बोलो मैया। कहा आज यहाँ पर 56 प्रकार का भोग तैयार हो रहा है। अपने यहाँ इंद्र पूजा होती है ना, इस भोग को ग्रहण करके इंद्र प्रसन्न हो जाते हैं, जल की वृष्टि करते हैं, उससे फसल तैयार होती है, अन्न पकते हैं, और उससे हमारे परिवार में जो हमारा कुटुंब है, हमारा परिवार है, सबका पोषण होता है। भगवान ने कहा मैया किसी देवता की कृपा से किसी का पोषण नहीं। लाला हाँ मैया, तो कैसे होता है लाला? कहा कर्मणा जायते जन्तु और कर्मणैव विलीयते और सुखम दुःखम भयम क्षेमम कर्मणैव विपद्यते। मैया इस संसार में कर्म ही प्रधान है। सुख दुख जो भी जीवन में व्यक्ति को प्राप्त होता है, ये संसार के जो भी वस्तुएं किसी को प्राप्त हुई हैं वो कर्म से। अच्छा बताइए, कोई पैदा होता है तो पैदा होते ही वो डॉक्टर बन करके आता है क्या? कोई पैदा होता है तो IPS बन के आता है क्या? नहीं ना। वो कहाँ बनता है? अरे इसी संसार में बनता है। पुरुषार्थ करता है, मेहनत करता है, अपने लक्ष्य के लिए खून पसीना बहाता है। सब भूल जाता है कि संसार में मौज मजा क्या चीज होती है, कि व्हाट्सएप फेसबुक क्या होता है, टीवी क्या होता है, सिनेमा क्या होता है, वो सब भूल जाता है। उसे एक ही चीज दिखाई पड़ती है, अर्जुन की तरीके से मछली की आंख, अपना टारगेट। और तभी तो अर्जुन वेद पाए थे ना, जो वृक्ष में शाखाओं की तरीके से इधर उधर बिखर जाता है, ऐसे वृक्ष ज्यादा ऊंचे नहीं जा पाते क्योंकि शाखा फोड़ देते हैं। और भाइयों बहनों, जीवन में यदि आगे बढ़ना है तो शाखा फोड़ना बंद करना चाहिए। हमारा जो चित्त है इधर उधर भटकता रहता, मन इधर उधर भटकता रहता है, हम तमाम बातें सोचते रहते हैं, आज ये कर लेंगे, कल ये कर लेंगे, दिमाग में इतनी योजना बनाते हैं, कर लेंगे कर लेंगे। आप जीवन में जो काम करना है उसके लिए आप संकल्पित होइए, पुरुषार्थ करिए, मेहनत करिए और अंतिम शिखर तक परिश्रम करिए। 99% जब आपका पसीना पसीना निकल जाए तब भगवान से कहना अब प्रभु मेरे बस की बात, और देख लेना उसी वक्त भगवान की सहायता मिले। और यहाँ तो 99% तो आपने प्रभु के ऊपर छोड़ दिया, और 1% 10 बजे सो करके उठते हैं लोग, और उसके बाद कहते हैं प्रभु ये काम नहीं हो पाया, ये नहीं हो पाया, ये काम छूट गया, वो काम छूट गया। तो भैया सबसे पहले मेहनत करो। कर्मणा जायते जन्तु कर्मणैव विलीयते सुखम दुःखम भयम क्षेमम कर्मणैव विपद्यते। ये उपदेश दिया। कहा मैया सुनो, जीवन में जो पाना है उसके लिए पुरुषार्थ करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, और तब वो परमात्मा कृपा करता है। इसलिए आज मैं एक ऐसे भगवान के बारे में बताने जा रहा हूँ जो भगवान धरती का प्रत्यक्ष देव है। वो इंद्र क्या है? वो तो रजोगुणी है, वो तो तमोगुणी है। वो इंद्र क्या चीज? ऐसा मत बोल, वो नाराज ना 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 नाराज नहीं होगा भैया, चिंता मत कर। वो कौन सा भगवान है? का उसका नाम है गोवर्धननाथ। बोले गोवर्धन भगवान की जय। वो धरती के प्रत्यक्ष देव है भाई बहनों। मैंने शास्त्रों में तो नहीं पढ़ा, लेकिन हाँ मैंने संतों से जो समागम किया है अपने बचपन में, मैंने दो ही देखा। हमारे देश के दो प्रत्यक्ष देव हैं, एक देव का नाम है गोवर्धननाथ और एक है श्री बालाजी महाराज। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। हमारे धरती के प्रत्यक्ष दो देव माने जाते हैं। तो माता आप सब लोग भोग तैयार करिए, और सच बताओ आज तक तुम्हारे भोग को क्या इंद्र ने स्वीकार किया प्रत्यक्ष प्रकट होकर? नहीं लाना है सब। आप लोग बोलिए। सबने कहा नहीं आज तक नहीं स्वीकार किया।
कहा लेकिन हमारे गोवर्धन नाथ तुम्हारे सारे भोग को स्वीकार करेंगे, इसलिए अपना भोग बना बना करके सब लोग बैलगाड़ियों पर रखो और सब चलो मेरे साथ गोवर्धन भगवान के पास। चल पड़े 21 कोस के गोवर्धन भगवान। बोले गोवर्धन नाथ की। सब लोग जाकर के पहुंच गए भैया गोवर्धन, और भगवान ने आदेश दिया कि आप सब लोग यमुना से जल भर करके लाइए और सबसे पहले गोवर्धन को स्नान कराइए। गोवर्धन भगवान स्नान कर लेंगे, उसके बाद इनकी पूजा होगी, फिर इनको भोग लगेगा। और सब भैया ब्रह्म मुहूर्त से ही शुरू कर दिया स्नान कराना। लेकिन देखो भैया क्या हो रहा है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरा मनवा, नहीं माने मेरा मनवा, नहीं माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरा मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरा मनवा। बोले गोवर्धन भगवान की जय हो। सभी लोग ताली की सेवा देते रहे। इस तरीके से भैया जल से स्नान शुरू हो गया गोवर्धन भगवान का। लेकिन हुआ क्या, दोपहर हो गई। कन्हैया ने कहा बस करो भैया, ये बाल्टी भर भर करके तुम लोग ला कर गोवर्धन भगवान को स्नान करा रहे हो। 7 कोस के गोवर्धन, अभी तक नाखून भी गीला नहीं हुआ, ये स्नान नहीं हो पाएगा आज की डेट में, तो बिल्कुल नहीं होगा। तो क्या करिए, तो कैसे होगा। तब भगवान ने तुरंत मानसी गंगा को प्रकट किया और मानसी गंगा धरती से निकली और दिव्य स्नान हुआ गोवर्धन भगवान का। एक बार जय जयकार बोले गोवर्धन भगवान की जय। और कहा भैया आप लगाओ 56 प्रकार का भोग, और 56 प्रकार का भोग सामने रखा गया। और जो भी पूजन का सामग्री था उससे सबने गोवर्धन भगवान की पूजा शुरू कर दिया। और भगवान ने कहा देखो भाई, मैंने कहा था ना कि तुम्हारे भोग को भगवान ग्रहण करेंगे। और भगवान ने
दो स्वरूप धारण किया, एक तो भगवान बाहर खड़े हैं और एक स्वरूप भगवान का गोवर्धन में विलीन हो गया। और भगवान ने कहा सब लोग अपने अपने नेत्रों को बंद करो, और सबने नेत्रों को बंद किया। चटपट जितना भी भोग लगा था सब भगवान ने ग्रहण कर लिया। एक बार जय जयकार बोली गोवर्धन नारायण भगवान की जय। और भैया भगवान ने सब भोगों को ग्रहण कर लिया और सबको खूब खूब आशीर्वाद दिया। और देवर्षि नारद इंद्र के पास पहुंच गए। नारायण नारायण। इंद्र भगवान ने कहा और नारद जी क्या समाचार है? कहा महाराज एक बहुत प्रसन्नतादायक समाचार है। कहा क्या? आज से आपका पत्ता साहब, मेरा पत्ता साहब आप कहना क्या चाहते हो? कहा महाराज एक छोटे से नंद के लाला ने वर्षों से चली आ रही इंद्र पूजा को एक ही दिन में बंद करवा दिया। भगवान क्रोधित हो गए। कौन है वो नंद का लाला? वो शायद अभी इंद्र की शक्ति को नहीं जानता। मैं देवताओं का राजा हूँ, मेरे प्रकोप को गोकुल और वृंदावन के लोग झेल नहीं पाएंगे। गण समर्थक को आदेश दिया जाओ पूरे गोकुल वृंदावन को जलमग्न कर दो। ऐसी आधी चलाओ कि सब जलमग्न एक हो जाए। बारिश शुरू हो गई, तूफान आ गया। अरे कन्हैया अब क्या होगा? साधु चारम मेघ मदरम परिवारम जलधरम। अषाढ़ उच्चारम मेघ मदरम परिवारम जलधरम। अषाढ़ उच्चारम मेघ मदरम शक्ति लगा दिया। सबने कहा कन्हैया क्या होगा? ये देखो हमने कहा था इंद्र कुपित हो जाएगा तो गोकुल और वृंदावन वालों का भला नहीं होगा। कन्हैया ने कहा सब गोवर्धन रक्षा करेंगे, चिंता मत करो। और भगवान ने अपने कनिष्ठ शांभुलि पर गोवर्धन को उठा लिया। कनिष्ठ शांभुलि पर गोवर्धन उठा लिया और सभी ग्वालवालों से कहा सब लोग नीचे आ जाओ, आपने अपने लाठी का टेक लगा दो। सारे गोवर्धन गोकुल और वृंदावन के लोग सब आ गए गोवर्धन के नीचे और सबने लाठी का टेक लगा दिया। और 7 दिन तक 7 वर्ष के कृष्ण ने 7 दिन तक गोवर्धन को अपने कनिष्ठ उंगली पर उठाए रखा। और अंत में इंद्र को समझ में आ गया मैं जिसको बालक समझ रहा हूँ कोई बालक नहीं है। तब इंद्र चल पड़े और गोकुल वृंदावन की सीमा के बाहर ही रथ को खड़ा कर दिया और आकर के चरणों में गिर पड़े और प्रार्थना करने लगे, क्षमा मांगा। विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम, विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम, अपोमयं धर्जस्तमस्कं तपोमयं धर्जस्तमस्कं मायामयोऽयं पुरुषं प्रवाहो, मायामयोऽयं पुरुषं प्रवाहो, नाविद्यते ते ग्रहणानुबन्धः, नाविद्यते ते ग्रहणानुबन्धः, नाविद्यते ते ग्रहणानुबन्धः, विशुद्ध सत्वम्। हे प्रभु आप विशुद्ध सत्व तपोमय, हे प्रभु आप तप के धाम, मैं रजोगुणी हूँ। आपके गुणों में जो प्राकृतिक तत्व दिखाई पड़ते हैं प्रभु, ये जीव की अज्ञानता है। जब तक आपकी कृपा नहीं होती तब तक आपके दिव्य स्वरूप को कोई नहीं जान सकता। तो मैं भला इंद्र कहाँ से जान सकता हूँ? मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। इतना कहकर इंद्र चरणों में गिर पड़े और अब स्वर्ग से गाय आई कामधेनु और भगवान गोविंद को स्नान कराया गया। और देखो यहीं से भगवान का गोपाल से नाम बदल करके गोविंद हो जाता है, क्योंकि गाय माता स्नान कराती हैं, इसलिए गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, कथा विश्राम, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाकी हरि नंदलाल मेरो है, श्री बाकी हरि
सब गोवर्धन भगवान की ओर हाथ जोड़ करके बैठ गए और सब गोवर्धन भगवान का भजन गाने लगे। हमारे साथ साथ आप भी गाएंगे। अरे श्री गोवर्धन महाराज और महाराज और तेरे माथे मुकुट विराज श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। आनंद कुंडल सोह रहे आनंद कुंडल सोह रहे और त्रिकुटे और त्रिकुट बने। अब इसी गीत के साथ वाणी को विश्राम। गोवर्धन भगवान का पूजन करने के लिए बाबूजी आप अंदर में चले जाएं और वहाँ इधर भगवान का पूजन होगा। अब पूजन के बाद आइए और जितने भी भोग हैं सबको अपने हाथों से आप स्पर्श करें। उसके बाद हम सब लोग आरती करेंगे। आइए तब तक के भजन साथ में गाते रहें। और